नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको भाई दूज की त्योहार की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बूढ़ी अम्मा की बेटी की शादी हो चुकी थी। अगले दिन भाई दूज का त्योहार था। बूढ़ी अम्मा की भाई ने त्योहार मनाने के लिए जाने की अनुमति ली। इस पर बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, तेरी बहन तो कलिया है, वो हर वक्त तुझसे लड़ती रहती है, उसके घर जाकर क्या करेगा? लेकिन बार बार बेटे के आग्रह करने पर बुढ़िया माँ ने बेटे को अनुमति दे दी। भाई अपने बहन से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। वो नदी भयानक रूप से डरावनी बातें कहने लगी। मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबा दूंगी। इस पर बहन के भाई ने कहता है, मैं कई साल बाद अपने बहन के घर मिलने जा रहा हूँ, उसे मिलकर आने दो, वापस आने वक्त तुम मुझे डुबा देना। उसकी बात सुनकर नदी ने मान जाती है, उसे जाने के लिए रास्ता दे देती है। फिर से वे लड़का थोड़े से आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प दिखाई पड़ता है। सर्प कहता है, मैं तुझे डस लूंगा। तब भाई कहता है, पहले अपनी बहन से मिलकर मुझे टीका लगवा लेने दो, तब मुझे वापस आने वक्त डस लेना। सर्प भी उसकी बात सुनकर मान जाता है और रास्ता दे देता है। रास्ते में आगे बढ़ने पर जंगल आता है। जंगल में एक उसे शेर मिलता है। शेर कहता है, फिर लड़के ने वही जवाब दिया शेर को भी, मैं पहले बहन से मिलकर टीका लगवाकर आ जाऊं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे इस बात को सुनकर रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंच जाता है और बाहर खड़े ही दरवाजे पे भाई ने आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। मान्यता है कि सूत काटते वक्त सूत बीच में से टूट जाता है। बहन की इकलौता भाई है, वह तब तक बोलती नहीं है जब तक सूत दोबारा वापस जुट नहीं जाता है। भाई ने बाहर से दोबारा आवाज लगाता है। जब बार बार भाई की आवाज सुन बहन जवाब नहीं देती है, तब मुझ गरीब भाई से मेरी बहन बात ही नहीं करना चाहती। भाई ऐसा मन में सोचता है। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने देर में बहन का सूत काटना पुनः जुड़ जाता है। वह अपने भाई को प्यार से अपने घर के अंदर बुलाती है। बहन अपने पड़ोसन के घर जाती है और पूछती है। बहन अपने पड़ोसन सहेली से पूछती है, सहेली, अगर कोई जान से भी प्यारा रिश्तेदार आए तो उसे क्या करना चाहिए? सहेली मजाक ही मजाक में ऐसा कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वह भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाई और वह अपने घर जाकर ठीक वैसा ही करने लगी जैसे कि उसके पड़ोसन ने बताई। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भाई भूखे हैं और बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, बहन खाना परोस दो। बहन बोलती है, भाई आज ना तो चौका सूख रहे हैं, न तो चावल पक रहे हैं। भाई ने पूछा, तूने कैसे चौका लगाया और कैसे चावल पकाया? बहन बोली, अपनी सहेली पड़ोसन से पूछा था। उसने कहा, जान से प्यारा घर में मेहमान आए तो उसे तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखेगा और कभी घी में चावल पकेगा। सुन बहन, तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल पका। बहन ने वैसा ही करती है
जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं, तब उसमें घी और शक्कर डालकर अपने भाई को भोजन परोसती है और फिर अपने भाई को तिलक लगाती है। कई दिन बीत जाते हैं। भाई ने बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन बहन सुबह जल्दी से उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू तैयार करती है। कुछ लड्डू अपने लिए रखकर अपने भाई को कुछ लड्डू देकर विदा करती है। बच्चे जब सुबह उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं, तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब बच्चे देखते हैं, अरे ये क्या, ये सारे लड्डू हरे रंग के कैसे हो गए। फिर उसने देखती है चक्की के नीचे गेहूं के साथ एक सांप भी उसमें पिस गया होता है। अपने बच्चे से लेकर उन लड्डुओं को फेंक देती है और दौड़ती है अपने भाई के पीछे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। अपनी बहन को देखकर भाई ने बोला, क्या हुआ बहन? तो बहन ने बोली, मैंने तुझे लड्डू बांधे थे, वो कहाँ है? भाई बोला, तेरे लड्डू अभी मैंने नहीं खाए, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। बहन पेड़ से लड्डू उतारती है, वही गड्ढे कर जंगल में ही गड्ढे में गाड़ देती है। फिर अपने भाई को यह सारी बात बताती है। भाई ने बोला, बहन तूने तो एक बार मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। भाई अपनी बहन को वह सारी बात बताता है। वहाँ बैठे सारी बात कर ही रहे होते हैं आपस में। भाई ने बहन से पानी मांगता है। बहन बोली, थोड़े दूर एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लेकर आती हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आ जाती हूँ। बहन पानी पी ले तालाब के पास पहुँचती है। वहाँ देखती है वहाँ एक बुढ़िया बैठी है और उस बुढ़िया से बहन ने पूछती है, माँ यहाँ तुम क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन की भाई की दांत गड़ रही हूँ। तब बहन ने पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता ने कहती है एक भाई जिसकी प्यार में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। बहन सोचने लगी, ये तो मेरा ही भाई है। वह सुनकर घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, विधाता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है। विधाता बोलती है, बहन अगर उसको गालियां दे, उसे शादी होने तक यदि वह हर बात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओली लाती है और वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में पहले उन्हें शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे आता है, बहन उसके आगे मांस का वह टुकड़ा डाल देती है। वह शेर उस मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है। फिर दोनों भाई बहन आगे चलने लगे। आगे उन्हें वो सांप दिखाई देता है। जैसे ही सांप उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन उस सांप के आगे दूध का प्याला डाल देती है। जब सांप दूध पीने लगता है, वह दोनों आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें वह नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन ने उस नदी के ऊपर ओढ़नी डाल देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है और वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और वे दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश होती है, पर बहन ने उसी समय भाई को गाली देने लग जाती है। इस पर माँ ने बेटे से कहा, इस कलिया बहन को अपने घर क्यों बुला के लाया? बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया।
थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं बहन पागल तो है पर वह भाग्यवान है। जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लेकर आते हैं, इस पर बहन कहती है इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बांटो। इस पर बुजुर्ग बोले इसे भी भाई के साथ बिठा दो। जब सगाई शुरू होती है वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि वह उसके भाई की घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय अपने भाई के ही साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे की दरवाजे से लेकर जाओ। बहन को इतना बात कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहने लगे बहन भले ही कलिया है पर हमेशा अपनी भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों के लिए बैठता है तब बहन कहती है इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दुल्हा दुल्हन की रात जागती है, इसकी नहीं पहले मेरी रात जगाओ, ऐसा बहन बोली। इस पर कई लोगों ने बोला बीच में पर्दा लगाकर इसे भी सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी। वह सांप को पकड़कर टोकरे में बंद करके सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत से सोती है। इधर माँ सोचती है बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाने लग जाएगी। जब बेटी उठकर देखती है घर में कोई नहीं दिखता। बेटी अपनी माँ से पूछती है माँ सारे मेहमान कहाँ चले गए। इस पर माँ ने कहती है बेटा सारे मेहमानों को विदा कर दिए। बेटी कहती है माँ सारे मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होऊंगी। बेटी के कहने के अनुसार माँ सारे मेहमानों को फिर से वापस बुलाती है। माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे में दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। बहन की यह बात सुनकर माँ और भाई खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपने बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इसी दिन के बाद से हर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज का त्योहार मनाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी भाई दूज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।